नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, बीएसपीसीएल में भर्ती निकाली गई है और सीटों की संख्या 2000 है, लेकिन 2000 में से 700 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व किया गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे भर्ती निकाली जाती है तो लड़कियों के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दी जाती है, जहां पे उनका मुकाबला लड़की से लड़की का ही होता है। और खासकर आईटीआई में लड़कियों की पढ़ने की संख्या काफी कम है। किसी ने जैसे तैसे आईटीआई भी कर लिया तो उनका अप्रोच कोचिंग तक नहीं है, वो गांव से शहर तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको जागरूक कर रहा हूं कि आपकी सीटें खाली रह जाती है, आपके सीटें भर नहीं पाती है। इसीलिए आप पढ़िए, आपको नौकरी मिल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा, हम पूरा इस वीडियो में बताने वाला है कि सीटें कैसे खाली रह जाता है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए। आपको इस साल नौकरी मिल जाएगा, इसकी बात की गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए अब बताते हैं कि जो बिहार की लड़कियां हैं या यूपी के भी लड़कियों की हम बात कर लें तो एक बात समझिए, यहां पे देखिए कि क्या होने वाला है बीएसपीसीएल में आपके साथ। बहुत आसान नौकरी आपके लिए। अगर आप इस तरह की नौकरी में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं नहीं होगा। अगर लड़की हैं तो समझ लीजिए बहुत आसान है, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, बस पढ़िए। ये टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो यहां टोटल 2000 दिखा रहा है, ठीक है ना। कितना सीट है? 2000 सीट है। और बिहार में जो आरक्षण होता है गर्ल्स के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है ना, सभी गर्ल्स के लिए 35% आरक्षण है। कितना है भाई? 35%। मतलब आपके लिए 700 के आसपास सीटें रिजर्व है। 2000 में से 700 लड़कियों के लिए रिजर्व है। यही नहीं, अगर आपका नंबर लड़कियों के कटऑफ से ज्यादा रहता है, जनरल कैटेगरी का कटऑफ के आसपास रहता है, तो आप जो ये 1300 सीट बच रहा है ना, इसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब 1300 में गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। 2000 में से 1300 में लड़का लड़की दोनों हैं। और लड़कियों के लिए केवल 700 में गर्ल्स हैं। केवल 700 पे गर्ल्स का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन ये 1300 में गर्ल्स बॉयज दोनों का हो सकता है। ठीक है, ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में ध्यान दीजिएगा कि जहां भी सीट दिया गया है, देखिए ये दोनों सीटों को ध्यान से देखिए। वुमेन्स है और ये जनरल सीट है। वुमेन्स के लिए जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग आते हैं, बिहार और बिहार के बाहर के लोग, तो बिहार की लड़कियां और बिहार के बाहर की लड़कियां दोनों के लिए 175 को सीट रिजर्व है लड़कियों के लिए। और 125 जो है ना, ये गर्ल्स के लिए है। 125 है तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों है। ठीक है। इधर ये कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की लड़कियों की बात करें, जो जनरल कैटेगरी है लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आती हैं, उनके लिए 70 रिजर्व है लड़कियों के लिए और 130 में गर्ल्स बॉय दोनों हैं। उसी तरह से एससी एसटी की जो लड़कियां हैं, मतलब यहां से रिजर्वेशन शुरू हो रहा है, तो इधर सब बिहार वाले भरेंगे। यहां पे केवल बिहार और बिहार के बाहर के लोग भर सकते हैं। इधर वाले में ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी, ये सब बिहार के नागरिक है तभी अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे जो एससी कैटेगरी की लड़की है उसके लिए 140 को सीट रिजर्व है, 140 को। और 260 में लड़का लड़की दोनों है, एससी कैटेगरी का केवल। तो समझिए कि एससी कैटेगरी में 140 लड़कियों को खोजना मुश्किल है। आईटीआई की हुई मिल जाएगी भले, लेकिन उनका आईटीआई से कोई वास्ता नहीं है, पढ़ाई नहीं हुआ है आज तक। अभी कटऑफ भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है। इसी तरह से देखिएगा ईबीसी का, ईबीसी में देखिए 325 तो गर्ल्स बॉय दोनों के लिए है। ठीक है, लेकिन 175 सीट केवल गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो आपके लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लड़कों से कोई मुकाबला नहीं है, पढ़ने वाला से कोई मुकाबला नहीं है। आप अकेले हैं, आपको नौकरी मिलेगा। विश्वास करिए, गार्जियन से बात करिए। नहीं समझ रहे तो पटना लेकर आइए, हमसे बात कराइए। आपके गार्जियन से हम बात करेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे, नौकरी मिलेगा। पिछले बार बीएसपीसीएल में 2 लड़कियां थी, दोनों का शादीशुदा थी। पति देव नहीं आने दे रहे थे, सास नहीं आने दे, लेकिन हमने बात करके उनको रोका और दोनों आज बीएसपीसीएल में स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। तो समझिए नौकरी आपका मिला हुआ है। अब आते हैं कटऑफ की हम बात कर लेते हैं। कटऑफ की बात करें तो देखिए कटऑफ देखकर दिमाग आपका खराब हो जाएगा। देख लीजिए, अब ये जो कटऑफ है, ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, लेकिन ये दिया हुआ 2024 लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, उसके अनुसार है। मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन 2018 का जो कटऑफ था उसके अकॉर्डिंग ही ये बनाया हुआ है। तो यहां समझिए, जनरल कैटेगरी की कटऑफ की बात करें तो पिछले साल 52 नंबर था, यहां पर 58 दे दिया गया। हो सकता है इस बार थोड़ा सा कटऑफ बढ़ जाए, लेकिन पिछले बार कितना था? 52 था। और वही जनरल कैटेगरी में लड़कियों की जो कटऑफ था 30 के आसपास था, यहां पर 33 लिखा हुआ है।
एसी की बात करें तो एसी कैटेगरी में लड़कियों की संख्या देखिए कट ऑफ 8 गया था, 8.69 लड़कियों के कट ऑफ था एसी कैटेगरी का। कितना था? 8.6 में 100 में 8 नंबर नहीं ला सकती हैं आप। अगर 100 में 8 नंबर भी नहीं आ रहा है ना, हमें लगता है इस धरती पर आप रहने योग्य हैं। कोई किसी को गलती भी मार आइएगा ना, बिना पढ़े सारे क्वेश्चन को टिक कर दिएगा तो 8 नंबर आ सकता है, और पढ़ लीजिएगा तो आप टॉपर हो जाइएगा। आगे बढ़े, एसटी के कटअप देखिए, एसटी के 15.65 है लड़कियों का कटअप, 15 नंबर है। अब क्या चाहिए? ईबीसी की लड़कियों की संख्या की बात करें तो इसमें भी 8 नंबर ही है गर्ल्स का। बीसी की लड़कियों की बात करें तो 26 नंबर है। बीसी फीमेल की हम बात करें तो 11.79 कटअप है। कुल मिलाकर कहीं देखिएगा तो आप लोगों का कटअप 30 से ज्यादा कहीं नहीं है, 30 से ज्यादा कहीं नहीं कटअप है आपका। 100 में से 30 नंबर लाना है और नौकरी मिलेगा। अब देवी जी आपके लिए क्या किया जाए? भगवान साक्षात खड़ा होकर बोलेंगे कि देवी जी चलिए आपको हम नौकरी दे रहे हैं, तब नौकरी कीजिएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया ना तो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका, समझ लीजिएगा। और इसके बाद भी अंदर से खुशी नहीं हो रही है नौकरी के लिए, तो आपका पढ़ना ही बेकार है। कभी कभी क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी को लोग लात से मार के चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी, बाद में रोते हैं। तो सोच लो कि नौकरी करना है, 35-40 हजार की सैलरी लेना है, या घर में खाना बनाना है, घर का हाउसवाइफ बन के रहिएगा, जिंदगी भर चूल्हा बर्तन करना है, या अपने आप को एक बढ़िया से स्थापित महिला के रूप में प्रदर्शन करना है, आप समझ लीजिए। और ये वीडियो आपको याद आएगा जब आप अपने घर में एक घरेलू महिला बन के रह जाइएगा पढ़े लिखे होने के बाद भी, तब आपको अफसोस होगा कि मैंने गलती किया था। आप आइए, 70 दिन आपसे हम टाइम मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं, 70 दिन पटना में रह लीजिए, नौकरी आपको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ऑनलाइन आपको हम सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन अगर आप पढ़िएगा, लड़की हैं, मुझे पता है घर वाले आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे पढ़ने का। 76 तरह के काम होते हैं, कभी इधर कभी उधर, लगन का टाइम आ रहा है, उधर भी आप व्यस्त हो जाइएगा। ये पढ़ाई एक साधना है, और 70 दिन में कुछ बदलने वाला नहीं है दुनिया कि आपके 70 दिन पटना में रहने से बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 6500 फी है, और मान कर चलिए कि और 5-7 हजार रुपए आपको रहने में खर्च होगा। कुल मिलाकर 10 से 15 हजार रुपए खर्च होगा रहने पढ़ने सब में। और इस 15 हजार रुपए में हो सकता है आपका जिंदगी बदल जाए, नहीं तो आपके पापा 15 लाख तिलक देंगे शादी के लिए, और 15 हजार आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन करेगा कि तिलक दहेज की बात ही नहीं होगी, एक आपका अलग रुतबा बन जाएगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप देख लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के देवियों निवेदन है कि पढ़िए और आइए, पढ़ के नौकरी ले लीजिए। तो हमारा क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगा 10 मार्च से। 10 मार्च से पहले आइएगा तो आपको ये 12,000 का कोर्स मात्र 6500 में पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 6500 में आपको टेक्निकल, कंप्यूटर, जीके, जीएस और रीजनिंग, इसके साथ आपको ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डेड दे देंगे, स्टडी मटेरियल दे देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे, टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, इतना सारा चीज आपको मात्र 6500 में और 70 दिन में हम करके दिखाएंगे आपके साथ। बस आप पढ़ने आ जाइए, अपने गार्जियन से बात करिए। लड़की है तो क्या हुआ, अगर आप पटना पहुंच जाएंगी तो आपको नौकरी मिल जाएगा, समाज का एक एग्जाम्पल बन जाइएगा। नहीं तो ये सब नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा करिए, ऑनलाइन में ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ऑनलाइन में आप देखिएगा तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद BSPCL डालिएगा तो बहुत सारे कोर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर फुल कोर्स है, यहाँ पर केवल कंप्यूटर है, यहाँ पर केवल टेक्निकल है, ठीक है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी आपका डिसीजन है, हमारा काम है बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिलने के लिए। थैंक यू सो मच।